एवरीवन, आप सभी का स्वागत है परीक्षा पथ यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम है करुणा और मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। वो है आपके आरओ के एग्जाम के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, जिससे कि जब नोटिफिकेशन रिलीज किया जाए और फिर कोई हड़बड़ी ना हो या किसी डॉक्यूमेंट के ना होने की वजह से आप फॉर्म ना भर पाए, है ना। और बच्चों के मन में जो ये सवाल होता है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, तो कौन सी पोस्ट के लिए चाहिए या ये है क्या, ये सारी बातें हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं हम आरओ की वैकेंसी की कि इस आरओ की वैकेंसी को रिलीज किया जाएगा हमारे यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जहां 2 पोस्ट आएंगी आपको, समीक्षा अधिकारी की आरओ की और एआरओ की, आपकी सहायक समीक्षा अधिकारी की। ठीक है, यहाँ पर आपका जो एग्जाम, जो चयन होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पर होगा और साथ साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट भी होगा। तो आपका प्रीलिम्स होगा, आपका मेंस होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता है और आपकी जो जॉब लगेगी वो यूपी उत्तर प्रदेश में ही लगेगी। ऑनलाइन जो है एग्जाम होगा और ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है। तो ये उम्मीद है कि अगस्त में इसकी जो है अधिसूचना जारी की जा सकती है। संभावित पद 430 है, लेकिन ये बढ़कर ये उम्मीद है कि ये 1000 तक वैकेंसी चली जाएगी और लगभग 11 लाख से ज्यादा लोग इसमें जो है अपीयर होने वाले हैं। तो केवल सर्वश्रेष्ठ 15 गुना उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा तक पहुंचेंगे। अगर हम लोग बात करें आपकी कि अगर आपका एक बार आप एआरओ की पोस्ट पर गए तो आप एआरओ से प्रमोट होकर आरओ बन सकते हैं और आरओ से प्रमोट होकर आप सीनियर आरओ तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या मिलता है, सैलरी की बात करें तो जो वेतन स्तर है वो पे लेवल 8 है आरओ का 47,600 से लेकर 1,51,000 और एआरओ का 44,900 से लेकर 1,42,000। यहाँ डीए मिलेगा, मकान किराया भत्ता एचआरए भी मिलेगा और मेडिकल और एलटीसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो उम्र की बात करें हम तो 21 ईयर टू 40 ईयर होगी और साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपके अगर हम लोग बात करें ग्रेजुएट, तो तीनों ही, चाहे आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या आरओ अकाउंट्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आप ग्रेजुएट होने ही चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना, किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो। लेकिन अगर आप अकाउंट्स के लिए भर रहे हैं तो यहाँ ये जरूरी है कि आपने बीकॉम की हो, आप कॉमर्स में ग्रेजुएट होने चाहिए। बाकी आप आरओ के लिए भर रहे हैं या फिर आप एआरओ के लिए भर रहे हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होंगे तो यहाँ पर वो वैलिड रहेगा, लागू रहेगा। अब यहाँ ओ लेवल की सर्टिफिकेट की जरूरी ना ही तो आरओ के लिए चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चाहिए आपको, एआरओ के लिए ये जरूरी है कि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी आप आरओ के लिए भर रहे हैं या फिर आप आरओ अकाउंट्स के लिए भर रहे हैं तो वहां ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। फिर टाइपिंग टेस्ट पर आ जाते हैं तो आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ एआरओ के लिए समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की टाइपिंग टेस्ट होगी और ये क्वालिफाइंग है ना, लेकिन अनिवार्य है। अगर आप टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये जरूरी है कि आप टाइपिंग टेस्ट में भी आप पास हो जाएं। अब क्योंकि यूपीपीसीएस के थ्रू कराया जाता है तो यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करना जरूरी है। वो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर आप ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप 10th 12th और ग्रेजुएट की मार्कशीट्स, डिग्री होनी चाहिए और एआरओ का ओ लेवल का विवरण भी आपके पास होना चाहिए। ठीक, आपके पास न्यू फोटोग्राफ और हस्ताक्षर आपके साइन ब्लैक या ब्लू पेन से किए हो, और अगर आप किसी आरक्षण से किसी रिजर्व्ड कैटेगरी की तरफ से फॉर्म भर रहे हैं रिजर्व्ड सीट पर, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस से भर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, एससी एसटी कैटेगरी से भर रहे हैं तो उसका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ साथ आप अगर यूपी के डोमिसाइल में है तो वो भी होना चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होंगे तो आपका आवेदन फीस रहेगी 125 रुपए, एससी एसटी कैटेगरी से रहेंगे तो 25 रुपए, और दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 25 रुपए इसकी फीस रहेगी। ठीक है, अब इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो इसकी ऑफिशियल साइट पर भरा जाएगा, जहां पर आपको
OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा जो व्हाइट बैकग्राउंड में हो, मतलब पीछे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा। साथ साथ आपके सिग्नेचर्स करे हुए वैलिड एजुकेशनल मार्कशीट्स भी होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आपको फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं एप्लीकेशन स्टेज पर, आपको बस उन डिटेल्स को एक्यूरेटली भरना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे वो मांगेगा नहीं कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप अपनी ग्रेजुएट की मार्कशीट को अपलोड कर दें, ना ना, बस जो पूछी गई बातें हैं 10th 12th की परसेंटेज और वो सारी डिटेल्स आपको सही भरनी है, गलत नहीं भरनी है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए? आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल जहां पर OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे और ईमेल वेरीफाई करेंगे। फिर स्कैन्ड फोटोग्राफ होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ जिसका साइज 50 to 100 KB के बीच में हो और अभी का होना चाहिए, कोई 10 साल पुराना फोटो नहीं लगाना है आपको। स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए जो ब्लैक और ब्लू कलर के पेन से किए गए हों व्हाइट पेपर पर। फिर बैचलर डिग्री की मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट होने चाहिए। ARO के लिए DOE ACC और O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा हो। और RO पोस्ट के लिए ये जरूरी है कि आपके पास BCom डिग्री हो, आपने ग्रेजुएशन करी हो लेकिन आपने कॉमर्स में करी हो, ये जरूरी है। ठीक, फिर पर्सनल डिटेल्स कौन कौन सी कि गवर्नमेंट फोटो आईडी, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये होने चाहिए। फिर कैटेगरी और कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर आप OBC SC या ST रिजर्वेशन से भर रहे हैं, एक रिजर्व्ड सीट पर फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उस रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप यूपी की स्टेट के रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं तो। NCC B सर्टिफिकेट या टेरिटोरियल आर्मी सर्विसेज का भी प्रूफ होना चाहिए अगर आप वहां पर भरते हैं कि आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो। अब डेट ऑफ बर्थ जो एप्लीकेशन में एंटर करेंगे आप, वो वही एंटर करनी है जो आपकी 10th क्लास हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ गलतियां होती हैं और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जाते हैं और वहां डॉक्यूमेंटेशन में हम फेल हो जाए उन सब चीजों की वजह से, तो बहुत दुख होता है। तो पहले ही वो सारी चीजें हमें ठीक कराकर रख लेनी चाहिए। तो आपको अपनी वही डेट ऑफ बर्थ भरनी है जो आपकी 10th हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में मेंशन है। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड while documents are generally not uploaded during the initial form, मैंने बताया था ना कि जब आप शुरुआत में फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट वहां अपलोड नहीं करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज रखनी है आपको अपने पास सभी एजुकेशनल कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की रेडी, क्योंकि आपको मेंस एग्जाम के टाइम पर और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर उनकी जरूरत पड़ेगी। और एप्लीकेशन फीस जो पे होगी वो भी ऑनलाइन होगी, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू करें, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के रेडी होने चाहिए जब फॉर्म का नोटिफिकेशन आए और तब फॉर्म फिलिंग करें, तो तब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, तो आप पहले से ही इन्हें रेडी रखना। अब आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन वो ये कि आपको RO का जो एप्लीकेशन बैच है वो लॉन्च हो चुका है। आप चाहते हैं हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन कोर्सेज में जुड़ना, तो आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। या तो प्ले स्टोर से जाके परीक्षा पद के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर जुड़ सकते हैं। ठीक है, जहां पर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इस बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो लाइव लेक्चर्स होंगे, पॉलिटी में ही पढ़ाऊंगी, अगर आप लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेंगे, हैंड रिटन PDF नोट्स रहेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे, रिविजन क्लासेस भी होंगी, और आपका जो ये कोर्स है ये किसी के साथ मर्ज नहीं होगा, सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा, मर्ज के साथ ये नहीं चलने वाला है। साथ साथ इस बैच की फीस अभी ऑफर पर चल रही है कि आप 1499 में इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ना चाहते हैं और आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए
तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पर, जो है आपका 8796796705। मैं यहां लिख देती हूं 8796796705। ठीक है, इस ऑफिशियल नंबर पर आप कांटेक्ट कर हमें कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। क्लियर है आपको इतनी बातें? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ गई होगी। और अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ पॉलिटी की लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी पॉलिटी की लाइव क्लास होती है 2 बजे, जहां हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं पूरे एनालिसिस के साथ। तो आप 2 बजे की क्लास में हम मेरे साथ लाइव जुड़कर क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। और आप एक बार क्लास लेके देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरी श्योरिटी, मेरी गारंटी है। आप एक बार क्लास अटेंड करके देखना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक भी करें। मुलाकात करेंगे लाइव क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।